तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा प्राइम जो होता है वहां पर उस बारबेरियन से फाइट करने के लिए रेडी होता है। हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मुझे कर लोगे, क्योंकि बारबेरियन जो होते हैं उनके साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है और साथ ही उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी हार नहीं मानते। और इसी के साथ ही बारबेरियन जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो हमारा प्राइम जो होता है वो कहता है कि हाँ सर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं ये कर लूंगा। और इसी के साथ ही बारबेरियन आके बढ़ता है और अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्राइम जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तुम्हारा डिजायर साइड के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रैपियर को यूज करते हुए इसकी मूवमेंट्स काफी ज्यादा अलग हो जाती हैं, क्योंकि एक रैपियर इसके हाथ में बिल्कुल परफेक्ट है। रैपियर को ये बड़ी आसानी से यूज कर सकता है और ऊपर से यहाँ पर इस रैपियर को ब्लॉक्सम से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हल्की है। लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि बारबेरियंस ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं, उन्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ से अगर उनके सामने कोई वॉरियर आ जाता है तो फिर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी वार स्पिरिट उन्हें वहां पर ये कहती है कि उन्हें यहाँ पर फाइट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अपनी जान ही क्यों ना गवा दें। तो मुझे लगता है कि प्राइम जो है वो यहाँ पर इसको हरा सकता है, लेकिन उससे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। साथ ही हमारा डिजायर सोच रहा था अगर यहाँ पर हमारा प्राइम जो है वो मुश्किल में पड़ता है तो मैं यहाँ पर उसकी मदद करूंगा, मैं उसे बचा लूंगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारे डिजायर को वहां पर कुछ महसूस होता है। तो हमारा डिजायर कहता है कि मुझे इसके पास से कुछ किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, बिल्कुल वैसा किलिंग इंटेंट जैसा ये अगली 9 साल के बाद डंजन में जाकर परफॉर्म करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को संभाल लेगा। यहाँ पर जो वो बड़ा सा बारबेरियन होता है उसको भी वो किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक वॉरियर घोषित करता हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल एक वॉरियर की तरह ही हो। हालांकि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें अपना ओपोनेंट मानकर तुमसे फाइट करूंगा। अब मैं यहाँ पर एक वॉरियर की प्राइड के लिए फाइट करने वाला हूँ। तुम्हारा डिजायर कहता है कि देख तो जरा यहाँ पर बारबेरियन कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। चलो देखते हैं कि ये बारबेरियन यहाँ पर हमारे प्राइम को हरा पाता है या फिर प्राइम इस वॉरियर को हराता है। और इसी के साथ ही वहां पर जो बारबेरियन होता है वो बड़े गुस्से के साथ अब अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपने बड़े ब्लेड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा प्राइम जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए उसके पूरे अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही उसके पूरे बाजू के ऊपर वहां पर अपनी तलवार को स्टैब करता है, जिसकी वजह से बारबेरियन की पूरी बॉडी के ऊपर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो बारबेरियन भी कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा तेज है, इस लड़के के हाथ में जो बहुत ही लाइट स्वर्ड है वो इसके हाथ के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करती है, जिसकी वजह से इसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है। ये बड़ी तेजी के साथ अपने आप को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जंप लगवा सकता है। और इसी के साथ हमारा प्राइम जो होता है फिर से आगे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ जंप बढ़ते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, हॉरिकेन की तरह उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कट्स लगाना स्टार्ट करता है। तो बारबेरियन जो होता है वहां पर उसकी मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एक बार उसने उसकी मूवमेंट्स को ग्रैस्प कर लिया कि ये किस तरह से इसका अटैक पैटर्न काम करता है, तो बड़ी आसानी के साथ से ब्लॉक कर पाएगा। कि फिलहाल के लिए प्राइम के पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड है और उसके अटैक्स के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उसको यहाँ पर डीपली स्टैप कर सके। तो इसी के साथ ही बारबेरियन को समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है। वो आगे से वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि टिनी वॉरियर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी स्पीड के साथ ही मुझसे बचे हुए हो, एक बार मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और हमारा प्राइम भी वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे अटैक्स के अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से दंसा सकूं। कि मेरे अटैक्स जो है उसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि बारबेरियंस की बॉडीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा हट्टी कट्टी होती हैं और उनके ऊपर चमड़ी काफी ज्यादा सख्त होती है। फिर साथ ही हमारा प्राइम कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा सोच ही क्यों रहा हूँ कि मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं हरा सकता। यहाँ पर मिस्टर डिजायर मेरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर डिजायर जो है वो यहाँ पर ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे इस बारबेरियन के साथ। तो मुझे यहाँ पर इस बारबेरियन को हराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बारबेरियन को टेक डाउन करना है। और जिस वहां पर प्राइम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बारबेरियन जो होता है वो उसे देखकर हंस रहा होता है। इसी के साथ इस बार जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो प्राइम बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर पाता है। तो प्राइम भी कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि वो मेरी मूवमेंट्स को समझ चुका है, उसे पता है कि मैं कौन सी जगह के ऊपर अटैक करने वाला हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक बारबेरियन की स्पीड इतनी कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ही प्राइम जो होता है वो दीवार के साथ टेक लगाकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर हिट लगाने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके करीब पहुंच रहा होता है इसी के साथ ही बारबेरियन जो होता है वो सामने की तरफ देखता है और इसी के साथ से ब्लॉक कर लेता है। तो उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हो। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर जबरदस्त किक मारता है। जैसे वो हमारे प्राइम को एक किक मारता है तो हमारा प्राइम उठता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। और सिर्फ एक ही किक कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, प्राइम की बॉडी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत ज्यादा नाजुक है, इसी वजह से उसकी कुछ पसलियां टूट जाती हैं और वो पीछे जाकर टकराने के बाद उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। तो प्राइम कहता है कि मैं तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा, इसने इतने जोर से मुझे मारा है कि मेरी पसलियां जो है वो
कपड़ों के अंदर जाकर लगी हैं। लेकिन इसी के साथ ही प्राइम फिर से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गिर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गिरूंगा तो मिस्टर डिजायर को कौन बचाएगा। तो हमारा डिजायर जो होता है साइड के ऊपर खड़ा वहां पर देख रहा होता है कि मुझे लगता है कि बारबेरियन को हराना है इसके बस की बात फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसे थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बारबेरियन जो है अगर उसने इसको ग्रैस्प कर लिया और एक दो हिट लगाई तो उसके बाद प्राइम जो है वो यहीं पर मर जाएगा और मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। तो वो उससे पूछता है कि प्राइम क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो हमारे डिजायर की तरफ देखकर स्माइल देता है। तो हमारा डिजायर कहता है कि मुझे लगता है कि इसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ ही हमारा डिजायर वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इसे पहले से पता है कि यहाँ पर इस रैपियर के ऊपर क्या लिखा हुआ था और इस ऑर्नामेंटल स्वर्ड के अंदर क्या चीज थी। इसे अच्छी तरह से पता है कि इसके फादर ने यहाँ पर इसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था, उस तलवार के हैंडल के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था और वो मैसेज क्या था वो इसे अच्छी तरह से पता है कि उसके फादर ने उसके लिए लिखा था। डिजायर सोच रहा था कि फिर मुझे इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसे अच्छी तरह से पता है कि रैपियर को कैसे यूज करना है। इसी के साथ ही वो अपनी रैपियर को स्टैब करने की पोजीशन में आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से वो बारबेरियन जो था उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर मेरे पर अटैक करना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लेकिन इस बार में जो हिट लगेगी वो बहुत ज्यादा जोरदार होने वाली है। तो प्राइम जो था बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि बारबेरियन जो था वो भी अपने ब्लेड को ऊपर उठाता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे वो अपने ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा प्राइम जो था उसकी मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा था, क्योंकि हमारा प्राइम जो था जब उसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करने लगता है तो वो अपने ब्लेड वाले हाथ को पीछे कर लेता है, लेकिन बारबेरियन दूसरे वाले हाथ के साथ पंच दे मारता है। तो जैसे वो उसकी तरफ पंच मारता है तो हमारे प्राइम को पहले से पता होता है कि वो पंच मारने वाला, तो बड़ी तेजी के साथ घूमकर उसके पीछे चला जाता है और उसके पीछे चले जाने के बाद जैसे वो अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही बारबेरियन जो था अपने ब्लेड वाले हाथ को पीछे की तरफ घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे प्राइम की बॉडी जो होती है वो सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। और इस बात से हमारा डिजायर जो था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि क्या उसने यहाँ पर उसको मार दिया, लेकिन जैसे वो बारबेरियन जो था अपनी तलवार की तरफ देखता है असल में उसकी तलवार वहां पर कट चुकी होती है, उसकी तलवार का अगला हिस्सा जो था वो कट जाता है, क्योंकि हमारे डिजायर ने अपनी रैपियर के साथ उसके ब्लेड को टकराया था, जिसकी वजह से उसका ब्लेड जो था वो कट जाता है। तो हमारा डिजायर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने एक ही ब्लो में जहां पर बारबेरियन की मोटी तलवार के दो टुकड़े कर दिए, और बारबेरियन में इस विश्वास से काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि इसी के साथ हमारा डिजायर हमारा प्राइम जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार की हैंडल के साथ उसकी थोड़ी के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसकी थोड़ी के ऊपर पंच मारता है तो उसी के साथ ही बारबेरियन जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसका सर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और डिजायर आगे बढ़ता है और जाकर प्राइम से पूछता है कि प्राइम क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इस फाइट को जीत लिया है। अगर मेरे पास यहाँ पर ये रैपियर नहीं होती, ब्लॉक्सम से बनी हुई रैपियर नहीं होती, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बारबेरियन की जगह मैं ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता और मैं यहाँ पर हार चुका होता। ये बारबेरियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ बारबेरियंस होते ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये बताओ जहाँ पर तुम्हें चोट लगी थी क्या वो ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि हाँ वहाँ पर थोड़ी सूजन हो गई है लेकिन मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वो शॉपकीपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि वुजुकॉन क्या आप हम लोग यहाँ पर से जा सकते हैं। तो वुजुकॉन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो हमारा डिजायर कहता है कि चलो प्राइम यहाँ पर से चलते हैं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सामने उनके बड़ा सा मेटल का डोर होता है और वुजुकॉन की तरफ देखते हैं तो वुजुकॉन वहां पर हंस रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बारबेरियन को तो हरा दिया, लेकिन तुम कभी भी इस दरवाजे को ओपन करके बाहर नहीं जा पाओगे। ये दरवाजा जो है ये बहुत ज्यादा भारी लोहे से बना हुआ है और इस दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ मेरा बारबेरियन ही ओपन कर सकता है, तुम दोनों मिलकर भी इसको ओपन नहीं कर पाओगे। जबकि बारबेरियन यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो दरवाजा नहीं खोल सकता और मेरी सिक्योरिटी टीम जल्दी यहाँ पर आती होगी और बारबेरियंस यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम दोनों को यहाँ पर अपनी तलवार भी देनी पड़ेगी और साथ ही अपनी जान भी देनी पड़ेगी और तुम लोग यहाँ पर से कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वो प्राइम से कहता है कि प्राइम चलो आगे बढ़ो। इसी के साथ ही प्राइम अपनी तलवार के साथ उस दरवाजे के ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर डबल स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा चाहे कितने मोटे आयरन से क्यों ना बना था लेकिन ब्लॉक्सम उसे बड़ी आसानी से काट देता है। तो उसकी तलवार के साथ दरवाजा कट जाता है, दरवाजा बाहर गिर जाता है और हमारा डिजायर और प्राइम जो होते हैं वो दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्रमोशनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और प्रमोशनल एग्जामिनेशन में लेवल 5 की डंजन के अंदर भेजा जाएगा।